आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसके बेस पे हम रेट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेट लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विच रेज टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विच रेज टू द पावर वाई। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रेट लॉ के टर्म में डिफाइन करें तो वो बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उनके उस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अब इसमें दो केस बनते हैं बेसिकली। पहले केस में अगर हम देखते हैं तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको हम स्टेप रिएक्शन में बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन हम उससे बोलते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में अगर हम शो करते हैं तो अगर वो एक स्टेप में डिफाइन हो जाए तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन का अगर एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि NaOH प्लस HCl, तो ये हमें देता है NaCl प्लस H2। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन होता है बेसिकली, तो इसमें देखते हैं तो ये स्टेप रिएक्शन इसे बोल सकते हैं या फिर वन स्टेप रिएक्शन बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे एक स्टेप में ही डिफाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो रेट लॉ है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात ये है कि जो एक्स और वाई था, ये एक्स और वाई था, इसके जगह पे ए और बी आ जाएगा। और ए और बी जो होता है वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का यहाँ पे। तो बेसिकली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर जो भी रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है वही हो जाता है, सेम हो जाता है। तो रेट लॉ इसमें कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। रेट लॉ इज rate of the reaction is directly proportional to the concentration of A which raised to the power its stoichiometric coefficient into concentration of reactant B which raised to its stoichiometric coefficient। अब दूसरा केस अगर हम देखते हैं तो इसमें फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बेसिकली वो होते हैं जो एक सिंगल स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कभी इंटरमीडिएट बनता है, कभी उसमें H प्लस आके ऐड होता है, कभी OH माइनस निकलता है, डिफरेंट तरीके की कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस देयर आर नंबर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन आउट ऑफ देम डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि जो रिएक्शन जो स्टेप सबसे स्लो हो रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी को कंसीडर करके हम रेट लॉ को डिफाइन करते हैं ऐसे केसेस में। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक्स एंड वाई आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में अगर हम देखते हैं तो जो एक्स और वाई होता है वो हम डायरेक्टली ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं एक्स और वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ तक कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करना रहता है। इन सम ऑफ द केसेस जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम हो जाती है, और इन सम ऑफ द केसेस एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स से। तो यहाँ पे जो रेट लॉ है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच रेज टू द पावर एक्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विच रेज टू द पावर वाई। और एक्स और वाई जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना रहता है, वेर एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। अब हम रेट लॉ के हिसाब से इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द rate law, rate of reaction is directly proportional to the product of present concentration of reactants raising their powers। तो जो रेट लॉ होता है उसके हिसाब से जो रेट लॉ होता है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि कुछ पावर्स को रेज करते हैं, और वो पावर्स एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमाइन करना होता है। रेट लॉ
describes rate of reaction doesn't depend on initial concentration of reactants, it's only determined with current concentration of the reactants. रेट लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो प्रेजेंट में हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के बचे हुए हैं वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ये हमें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट पे। ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रेजेंट में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है।